हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे गुड़हल प्लांट के बारे में। गुड़हल का प्लांट एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें पूरा साल भर फूल खिलते रहते हैं। तो आज इसी की केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने गुड़हल के प्लांट को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां इसको फुल सनलाइट मिले। 4 से 5 घंटे की धूप इसको चाहिए ही चाहिए होती है। तो बरसात के मौसम में बारिश भी वैसी होती है, धूप भी तेज़ निकलती है, तो इसको धूप वाली जगह पे रखना है। और सेकंड काम ऐसा करना है कि हमें अपने प्लांट के ऊपर जैसे मिलीबग वगैरह लग जाते हैं तो नहीं लगने देने हैं। मिलीबग जो होती है प्लांट की टिप के ऊपर से ही शुरू होती है, तो उसका ध्यान रखना है कि मिलीबग या कोई भी इंसेक्ट हमारे प्लांट के ऊपर ना हो। मिलीबग एक सफ़ेद चिपचिपा सा कीड़ा होता है। अगर मिलीबग हमारे प्लांट में लग जाए तो पूरे के पूरे प्लांट को खा लेता है, उसका रस चूस लेता है और इस तरह से प्यारे प्यारे फूल फिर हमको नहीं मिलेंगे। तो मिलीबग नहीं लगने देना है। नीम ऑयल का स्प्रे करना है या फिर शैम्पू से स्प्रे कर सकते हैं। और या फिर शैम्पू भी ना हो तो प्याज का जो पानी होता है, जैसे अनियन पील फर्टिलाइजर होता है, उसका स्प्रे हम कर सकते हैं। गुड़हल के प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं, कलियां भी वैसे ही बनती रहती हैं। मेरे इस प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल खिले हैं और फूलों का आकार भी काफ़ी बड़ा है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देसी गुड़हल का प्लांट है। मैंने इसको कटिंग से एक सिर्फ बाल्टी में लगाया हुआ था, क्योंकि इसका गमला बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको एक बाल्टी में लगाया हुआ है। जब भी हम इस प्लांट को लगाते हैं तो हमें जो इसके गमले की मिट्टी है वो वेल ड्रेन रखनी चाहिए। देखिए मैंने इसको बाल्टी में लगाया है तो इसकी मिट्टी जो है पूरी तरह से वेल ड्रेन है। वेल ड्रेन मिट्टी ऐसी होती है जिसमें कि पानी रुकता नहीं है, भुरभुरी मिट्टी होती है। नहीं तो ऐसा होता है जैसे बारिश होती है, अगर पानी गमले के बीच में रुक गया तो प्लांट खराब हो जाता है। तो इसकी मिट्टी जब भी बनानी हो तो भुरभुरी बनाएं, वेल ड्रेन बनाएं। और मिट्टी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट काम करना है, हमने अपने गमले में हमने फर्टिलाइज़र डालना है। तो जब भी फर्टिलाइज़र डालना हो पहले इसकी मिट्टी की हल्की गुड़ाई करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी मिट्टी को भुरभुरी कर दिया है, घास वगैरह इसमें से निकाल दिया है। तो अब एक दिन के लिए इसको ऐसे ही रहने देना है और दूसरे दिन इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। ऐसा होता है कि जब हम मिट्टी को इस तरह से बना देते हैं तो इसमें जब भी फर्टिलाइज़र डालना हो तो गमले की जो मिट्टी है वो सूखी होनी चाहिए। गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं डालना होता है। अगर मिट्टी गीली हो तो इसमें सूखा हुआ जो फर्टिलाइज़र होता है, चाहे वो केले के छिलके सुखाकर पीसे हुए हो या फिर फ्रेश चाय की पत्ती हो, तो वैसे डालनी है। आज हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे, वो है कॉफ़ी पाउडर। तो ये ब्रू कॉफ़ी है, तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर हम अपने प्लांट की जड़ों में डालेंगे। तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 गिलास में पानी ले लिया है। हमने उतना ही फर्टिलाइज़र बनाना है जो कि हमारे 2 या 3 गमलों के लिए काफ़ी हो। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास में पानी ले लिया है। इसमें हमने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का डालना है। तो इसमें हमने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का डाल दिया। अब इसको हमने हल्के हाथों से हिलाते जाना है और जब कॉफ़ी पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा, देखिए इसको हिला रहे हैं। अब इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हमने इतना ही पानी और डालना है। तो चलिए अब यहाँ पे दूसरा दिन है और हमारे जो गमले की मिट्टी है वो भी सूख चुकी है, प्लांट को धूप भी मिल रही है। तो अब इसमें हमने फर्टिलाइज़र डालना है। इसके साथ ही हमें दूसरे प्लांट में भी ये फर्टिलाइज़र डालना है। कॉफ़ी पाउडर के सिवा हम और भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डाल सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ पोषक तत्व जो होते हैं कॉफ़ी पाउडर में होते हैं, फ्रेश चाय के पत्ते में होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलाने के लिए हमें अपने प्लांट में पोटाशियम वाला फर्टिलाइज़र, जो कि केले के छिलकों में पाया जाता है, वैसा फर्टिलाइज़र हमने अपने प्लांट की जड़ों में देते रहना चाहिए, बदल बदल कर। जैसे 1 हफ्ते में हमने केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र होता है वो वाला डालना है, दूसरे हफ्ते अनियन पील फर्टिलाइज़र जिसमें कि आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और इसी तरह से फ्रेश चाय की पत्ती या फिर कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालते रहना चाहिए। जो गुड़हल का प्लांट होता है इसके फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, बहुत ही प्रिय होते हैं इसके फूल भगवान को। और ये मेडिसिनल प्लांट भी है, गुड लक प्लांट भी है। और ये जो प्लांट होता है इसके ऊपर हर रोज़ भर भर के फूल आते हैं।